नमस्ते। आज हम कर्म पे बात करेंगे। कैसे? तो आज मैं बहुत अच्छे से आपको डिफ़ाइन करूँगी कि कर्म होता क्या है। और लोग कहते हैं ना, अगला पिछला जन्म ऐसा नहीं होता है, ये होता है, कुछ नहीं होता, पर होता है। इसको मैं आज एकदम क्लियर कट और बहुत अच्छे से समझाऊंगी आपको कि कैसे अगला पिछला जन्म होता है, कैसे इसकी साइकिल चलती है ना। तो शुरू करते हैं ना वीडियो को, और आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जो आपको लगे कि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमको ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका आंसर दूंगी। ओके, चलिए ठीक है, बात करते हैं ना। कर्म, आपने देखा होगा कि एक घर में 4 बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक। और उन 4 बच्चों में कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, और कोई खेती भी कर रहा होता है, कोई प्राइवेट जॉब भी कर रहा होता है। सबकी ज़िंदगी भी अलग अलग होती है। अब लोग माँ बाप कहते हैं ना कि अरे हमने डॉक्टर बनाया, हमने इंजीनियर बनाया। अरे अब जब लड़का अगर यदि खेती करने लगा या फिर प्राइवेट जॉब में चला गया, कुछ नहीं करता है, तो बोलेंगे अरे ये इसका तो है, इसने ही कुछ नहीं किया लाइफ में। और जो कुछ बन जाता है तो बोलते हैं हमने बनाया। किसी में कोई पुरुषार्थ नहीं है, किसी में कोई योगदान नहीं है, किसी में कोई इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि कोई किसी को बना सके। बच्चा यहाँ तक कि जन्म लेता है ना, उसमें किसी का मर्जी या नामर्जी होता ही नहीं है। सब ऊपर वाले का होता है, सब भगवान की मर्जी होती है, सब उनकी ही इच्छा से होता है। हम सांस भी ले रहे हैं तो भी उन्हीं की इच्छा से। आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी भगवान की इच्छा से देख रहे हैं, तभी आपको ये पहुँचा है ना। तो जिसके किस्मत में लिखा था डॉक्टर बनना, क्यों? क्योंकि उसके पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे, इसलिए वो इस जन्म में डॉक्टर की पढ़ाई की और डॉक्टर बना। दूसरे का कि कोई किसी के पिछले जन्म में अच्छा था, उसने अच्छे कर्म किए थे, वो इस जन्म में पैदा हुआ, उसका इंजीनियर बनने के उसमें उसका योग था, वो उसी दिशा में गया और वो इंजीनियर बन के रेडी हो गया। राइट। और एक जो खेती बन करने लगा, वो तो इसलिए खेती करने लगा क्योंकि भाई उसका जब कर्म फल अच्छा नहीं था, और ठीक है अब वो खेती करने लगा, उसके में उतना शिक्षा नहीं रही। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं ना कि कर्म नहीं होता, कर्म कैसे नहीं होता है? आप अगर जो चीज़ें अगर जैसे होता है ना, इस जन्म में किसी का कोई बुरा कर्म करता है तो लोग बोलते हैं अरे देखो कितना उनका बुरा कर्म था, लेकिन वो भोगे भी नहीं और चले भी गए। क्यों? क्योंकि ये साइकिल है। वो इस जन्म में जो किया है ये पिछले जन्म में, ये अगले जन्म में ये भोगेंगे। जो पिछले जन्म में किया था वो इस जन्म में मिल रहा है, इस जन्म का उनको अगले जन्म में मिलेगा। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, अगर यदि सबको मिलने लग जाता है यहीं पे ना कि अरे उन्होंने गलत किया तो वो भुगत रहे हैं, उन्होंने गलत किया था उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो लोग सुधर ही जाते। लोग दुनिया में इतनी व्यभिचार, इतना गंदगी, इतनी जो कहते हैं हिंसा होती ही नहीं। लेकिन भगवान भी थोड़ा सा गोल गोल घुमा देते हैं ना कि ठीक है चलो आओ देखते भाई। अभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हमने तो किसी का बुरा किया नहीं, पता नहीं क्यों मेरे साथ हो रहा है। अच्छा होगा कि अगर बुरा हो रहा है तो आप इस चीज़ को मानिए कि आपके पिछले जन्म के कर्म थे, उसके बेस पे आपको इस जन्म में मिला है और आपको फल भुगतना ही पड़ेगा। उसमें कोई कुछ नहीं हो सकता, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता जब तक ऊपर वाला ना चाहे, और सब कुछ उसकी ही मर्जी से होता है। इसलिए भगवान को समर्पित करिए और कर्म होता है, इस बात को मानिए, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि ऐसे आपने बहुत सारे मार्केट में देखा होगा चीज़ों को, जो कि एक नॉर्मल ठेले वाला होता है, वो करीब महीने के 50,000 रुपये, 80,000 रुपये कमा रहा होता है। लेकिन एक रेस्टोरेंट खोल के बैठा इंसान जो कि अच्छा एसी वगैरह लगाया है, बढ़िया सुविधा दे रहा है, चीज़ें भी अच्छी दे रहा है, लेकिन वो महीने का 20,000 नहीं कमा रहा है। फिर आप सोच सकते हैं ये क्या है? ये कर्म ही नहीं तो क्या है? अभी ये कर्म ही तो है ना, क्योंकि उसको उतना ही लिखा है कमाने। कहीं कोई बैठ जाए कमाता, या जो भी चीज़ें उसको मिलती है उसको उसके कर्म के हिसाब से मिलती है। ये नहीं है कि बहुत सारे हमने तो अधिकारी वगैरह भी देखे जो कि ज़िंदगी बीत जाती है उनको किराए के मकान पे।
वो अपना मकान तक नहीं बना पाते। अब अभी लोग कहेंगे कि उनको बुद्धि नहीं है, ये है वो है, पर ऐसा नहीं है। जो बुद्धि नहीं है वो वहाँ तक पहुँचे कैसे? इतने बड़े अधिकारी हैं तो कहाँ तक कैसे पहुँचे? कर्म। तो उनका कर्म है, उनके बेस पे उनको गद्दी मिलती है, उनके बेस पे उनको जो भी चीज़ मिलती है उनके कर्म के हिसाब से मिलती है। और दूसरा, ये तो हो गई कर्म की बात। दूसरी बात कि आप भगवान पे भरोसा रखिए कि भगवान जो भी करते अच्छे के लिए करते हैं। क्योंकि अगर भगवान जैसे कि हम कहते हैं ना कि भगवान, कभी कोई कितना लोग तो बोल देते हैं भगवान ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है। आपके साथ जो भी होता है या किसी के साथ जो भी होता है सब ऊपर वाले की मर्जी होता है। इसलिए भगवान पे जब आप भरोसा रखेंगे ना, जैसे आप अपने बच्चों के साथ भरोसा रखते हैं ना कि आप बेटा जाओ जाके 1 किलो आलू लेते आना जब मार्केट जा रहे हो, तो वो कह करके भरोसा कर देते हैं कि चलो भाई ठीक है, मैंने कह दिया, तो वो मतलब निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ हमने बोल दिया, अब वो लेकर के आएगा। लेकिन अभी क्या है कि अब वो ऐसे भगवान पे भरोसा नहीं करते। आप ऐसा भरोसा भगवान पे करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ सच में भगवान पे भरोसा करना कितना फ़ायदेमंद होता है। और होता है, मैं इस चीज़ को हमने किया है और हम इस बात को जानते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ये सत्य है कि आप अगर भगवान पे भरोसा करेंगे तो पक्का ही आपकी चीज़ें सही साबित होंगी, सच कर सकते हैं और उसको सच होते देख सकते हैं। इसलिए भगवान पे भरोसा रखिए और खुद से प्रेम करिए, अपने हमेशा एक्सरसाइज करिए, ध्यान करिए, खुश रहिए जीवन में। ओके, अगर कोई बात हो, कोई क्वेश्चन तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।